इजराइल जिस तरह से गाजा पर हमले कर रहा है, उसकी वजह से गाजा में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। इजरायली हमलों ने गाजा की तस्वीर ही बदल दी है। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा गाजा में भुखमरी और अकाल पड़ता दिख रहा है। लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा। हैरानी की बात तो यह है कि गाजा में लोग खाने और पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं। लेकिन इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ी चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर युद्धग्रस्त क्षेत्र में और जल्द से जल्द खाद्य सहायता नहीं पहुंची तो 48 घंटों के अंदर गाजा में 14,000 से ज्यादा बच्चे मर सकते हैं। जिसके बाद सहयोगी देशों ने इजराइल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी का नतीजा है कि इजराइल ने 2 मार्च से जारी रोक खत्म कर गाजा में खाद्य सामग्री, पेयजल और दवाइयों के 9 ट्रकों को जाने दिया, जबकि वहां की प्रतिदिन की जरूरत करीब 500 ट्रक सामग्री है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने गाजा की स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है और इजराइल से गाजा में जल्द से जल्द मानवीय सहायता भेजने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि सोमवार को केवल 5 ट्रक मानवीय सहायता लेकर गाजा पहुंचे, जिसमें बच्चों के लिए भोजन भी शामिल था। इजराइल द्वारा कई सप्ताह तक की गई पूरी नाकाबंदी के बाद ये मानवीय सहायता बेहद कम है। सहायता अभी भी जरूरतमंद समुदायों तक नहीं पहुंची है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने बीबीसी के रेडियो 4 से बात करते हुए कहा कि अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मर जाएंगे अगर हम उन तक नहीं पहुंच पाए। हम उन माताओं तक शिशु आहार पहुंचाने के लिए हर तरह का जोखिम उठाते हैं जो अभी अपने बच्चों को नहीं खिला सकती हैं क्योंकि वे कुपोषित हैं। इस बीच खान यूनिस शहर को खाली करवाने का अभियान भी इजरायली सेना ने छेड़ दिया है। गाजा में भूख और प्यास के बीच इजरायली सेना की कार्रवाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने वह कहा है। स्टारमर ने संसद को बताया कि फ्रांस और कनाडा के नेताओं के साथ उन्होंने गाजा में जरूरती सामग्री की अविलंब आपूर्ति और तत्काल युद्ध विराम के लिए कहा है। आपको बता दें, 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में जारी इजरायली हमलों में अभी तक 53,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये हमले इजरायली शहरों पर हमास के हमले के बाद शुरू हुए थे, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। हमास लड़ाकों ने हमले के दौरान 250 से ज्यादा लोगों का अपहरण तक कर लिया था, जिसमें से अभी भी 50 से ज्यादा लड़ाकों की कैद में है। हालांकि अभी भी उनको छुड़ाने का काम जारी है, लेकिन जो हालत गाजा में है वो काफी बुरी है और अगर लोगों को तुरंत सहायता नहीं मिली तो वहां अकाल के साथ साथ भुखमरी के साथ साथ लाशों का ढेर भी लग सकता है।